जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? नवरात्रि में सिंदूर का एकमात्र प्रयोग आपके जीवन के कष्टों को दूर कर सकता है। सिंदूर हर स्त्री के लिए उसके सुहाग का प्रतीक होता है, लेकिन सिंदूर बहुत सारे देवी देवताओं को भी अति प्रिय होता है। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर ना बरस रही हो तो पान के पत्ते के ऊपर फिटकरी और सिंदूर रखकर आपको उसे मोली से बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके घर में बरकत होने लगती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान होता है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर भी अगर आप सिंदूर लगी हुई गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख, संपत्ति और धन वैभव बना रहता है। अगर आपके घर में किसी भी तरह की भूत प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र, नजर दोष होता है तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर काले कपड़े से बनी हुई गुड़िया को सिंदूर से लीप कर यानी कि सिंदूर में भिगोकर टांग देना चाहिए और ठीक अमावस वाले दिन उसे वहां से उतारकर चौराहे पर फेंक आना चाहिए। ऐसा करने से बिना किसी उपाय के आपके घर से तंत्र मंत्र बाधा दूर हो जाती है। ये तो एक नॉर्मल तरीकों का मैंने आपको उपाय बताया है जो मैं आपको इन जनरल वीडियोस में बताती रहती हूँ, पर आज मैं आपको कुछ विशेष बता रही हूँ जो आपको इस नवरात्रि जरूर कर लेना है। गुप्त नवरात्रि में हम माँ का जो भी पूजन, अर्चन, उपाय या टोटका करते हैं वो पूर्ण रूप से गुप्त होता है। तो आज आपको भी गुप्त रूप से ये सारी क्रियाएं कर लेनी है। आपको गुप्त नवरात्रि में आधा कद्दू लेना है। उसके अंदर आपको तेल के साथ सिंदूर, पीला वाला सिंदूर जो होता है, ऑरेंज कलर का जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं, उस सिंदूर को आपको पूरी तरीके से कद्दू के अंदर लगा देना है। उसके बीचम बीच आपको कपूर रखना है, 2 लौंग डाल देनी है और एक भोजपत्र आपको उसके ऊपर रखकर और इसे ले जाकर आपको हनुमान जी के मंदिर में रखकर कपूर को जला देना है। गुप्त नवरात्रि में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बिल्कुल भी किसी भी चीज को लेकर एक भी उपाय लगता ही नहीं है, आप कितना भी पूजा पाठ करते हैं, आप कितने भी उपाय करते हैं, आप जीवन में कितनी भी चीजें करते हैं, सब व्यर्थ हो रही हैं, तो आपको ये उपाय जरूर कर लेना है। शनिवार के दिन आपको एक कील ले लेनी है। उसके ऊपर आपको सिंदूर, पीला वाला सिंदूर तेल के साथ मिलाकर, चमेली के तेल के साथ या फिर सरसों के तेल के साथ मिलाकर आपको उस कील के ऊपर लगा देना है। शनिवार को आपको वो कील अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देनी है और आपको अगले दिन यानी कि रविवार को ले जाकर इसी कील को किसी मंदिर के परिसर में छोड़ आना है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और आपके घर में आपके बच्चों की दुर्गति हो रही है, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, उनके जीवन में सक्सेस नहीं आ रही है, उनकी शादियां सही से नहीं हो रही हैं या शादियां हो गई हैं तो वो टिकी नहीं है, लड़कियां घर छोड़कर आपके घर में बैठी हैं, अगर इस तरह की दिक्कतें आपके साथ में हैं तो आपको गुप्त नवरात्रि में एक छोटा सा मटका ले लेना है। मिट्टी का बना हुआ मटका ले लेना है। उसके अंदर आपको थोड़ा सा जल भरना है। उसमें आपको चुटकी भर सिंदूर डालना है, कामिया सिंदूर जो कि लाल रंग का होता है। सिंदूर को डालने के बाद उसे आपको लाल कपड़े से बांध देना है। अपने घर के चारों कोनों पर आपको दिन के 4 बार ये मटका अलग अलग तरीके से रख देना है। जैसे आप सबसे पहले पूरब के कोने में रखेंगे, कब? सुबह 12 बजे से पहले। 12 बजे से 3 बजे के बीच में आप इसे रख देंगे पश्चिम के कोने पर। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में आप इसे रख देंगे उत्तर के कोने में और फिर आप रात को रख देंगे इसे दक्षिण के कोने पर और आधी रात को यानी कि 10-11 बजे आप इसे ले जाकर किसी चौराहे पर फोड़ आएंगे। करके देखिएगा, बहुत ही सटीक उपाय है जो आपकी जिंदगी में, आपके घर में रहने वालों के जीवन के सारे रास्ते खोल देता है, बाधाओं को दूर कर देता है और भाग्य को जागृत कर देता है।
सरल सा उपाय है, लेकिन गुप्त रूप से करना है, गुप्त क्रिया है। किसी को बता के कर दिया तो आपका यह उपाय विफल हो जाएगा। मैं गुप्त नवरात्रि में जितने भी प्रयोग बता रही हूँ वो चुपचाप ही करना। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, नौकरी अच्छी नहीं मिल रही है या धन संबंधी दिक्कत है, तो गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन जाकर हनुमान जी के ऊपर चोला जरूर चढ़वा दीजिएगा। अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या उनकी पढ़ाई किसी तरीके से पीड़ित हो रही है, तो गणेश जी के ऊपर घी के साथ मिलवाकर सिंदूर गुप्त नवरात्रि में जरूर चढ़ा दीजिएगा। अपने घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर के साथ, ऑरेंज कलर वाले सिंदूर के साथ घी मिलाकर आप अपने घर के प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा। छोटे छोटे उपाय हैं, करेंगे तो जीवन में बदलाव आपको जरूर समझ में आएगा। एक और विशेष समस्या जो हर घर में होती है और हर कोई इससे पीड़ित होता है, पति पत्नी के बीच में ना बनना या पति पत्नी के बीच में हमेशा कलेश रहना। तो आपको गुप्त नवरात्रों में ये विशेष कार्य जरूर कर लेना है। एक पेपर ले लीजिएगा, व्हाइट कलर का पेपर लीजिएगा, उसे आप अच्छी से सिंदूर लगाकर लीप लीजिएगा। सिंदूर कौन सा लगाएंगे? वही ऑरेंज वाला। तेल या घी कुछ भी मिलाकर आप उसका लेप कर लीजिएगा। उसके बाद रोली से उसके ऊपर लिखिएगा ह्रीम। उसे 4 फोल्ड कर दीजिएगा, लाल रंग के कपड़े में बांध दीजिएगा और जिधर आपके हस्बैंड सोते हैं उस जगह पर आप उसे रख दीजिएगा और इसके ऊपर 2 इलायची रख दीजिएगा। अगले दिन इलायची वहां से निकाल लीजिएगा, उसे कूट कर किसी भी तरीके से खाने में मिलाकर उन्हें खिला दीजिएगा और यंत्र वहां पर 11 दिन रखे रहने दीजिएगा। 11 दिन बाद यंत्र को ले जाकर या तो किसी मंदिर में छोड़ दीजिएगा या बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिएगा। करके देखिएगा, इससे आपके पति आपकी बात भी सुनेंगे, आप पर गुस्सा भी कम करेंगे और आपके जीवन में प्रेम और मधुरता भी बढ़ जाएगी। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उन्हें माँ गौरी के मंदिर में जाकर शहद और सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए और गुप्त नवरात्रि में ये कार्य जरूर कर लीजिएगा। आपका प्रेम विवाह या आपकी शादी अति शीघ्र हो जाएगी। माँ के ऊपर सिंदूर जरूर चढ़ाया जाता है जिन बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा होता है। गणपति जी को सिंदूर चढ़ाने से बुद्धि मिलती है। हनुमान जी के ऊपर सिंदूर का चोला चढ़ाने से आपके बड़े से बड़े विघ्न खत्म हो जाते हैं, आपके ऊपर से बाधाएं हट जाती हैं। बहुत छोटे छोटे सरल उपाय बताए हैं, करिएगा और इससे जो भी इफेक्ट आए हमें जरूर बताइएगा। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते